वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। वो हथियार डाल दें तो उन्हें मुआफ़ कर देंगे, वो आम शहरियों की तरह रह सकेंगे। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कायद-ए-आज़म TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म TTP के कुछ ग्रुप्स हुकूमत से बात करना चाहते हैं, उनके कुछ ग्रुपों से राबिते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो नहीं जानते कि कायद-ए-आज़म TTP से बात नतीजा खेज होगी या नहीं। कौन सा कानून कहता है कि विफाकी वज़ीर पर इंक्वायरी शुरू हो जाए तो उसे ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अगर फॉरेन फंडिंग केस की इंक्वायरी कर रहा है तो क्या वज़ीर-ए-आज़म भी मुस्ताफ़ी हो जाए? विफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार को बतौर वज़ीर काम करने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आपके केस में कोई जान नजर नहीं आ रही। आपने मिसाल दी कि दूसरे ममालिक में रेलवे हादसे पर वज़ीर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। ये अखलाकी अक़दार की बात है जो जमहूरी निज़ाम में मुख्तलिफ होते हैं। कराची में समुद्री तूफान के असरात की शिद्दत का, धुआंधार बारिशों का और तूफानी हवाओं का खतरा टल गया। बहरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान का रुख ओमान की तरफ हो गया। तूफान मकरान के साहिल को छूता हुआ गुजरेगा। कराची में कल तक बादलों के डेरे रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में हल्की और मोतदिल बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है। रात भर हल्की बारिश के बाद आज भी कराची में बल्दिया टाउन, मलिर, क्लिफ्टन, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, एमिजना रोड, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में बादलों की छेड़छाड़ जारी। तूफान शाहीन के ज़ेरे असर खुशदार गवादर, लसबेला, अवरान और केच में 3 अक्टूबर तक कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। लसबेला और माड़ा, पसनी, गवादर, तुरबत और जिवानी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तेज़ हवाएं कमज़ोर तामीरात को नुकसान पहुँचा सकती हैं। समुद्र में तुग़यानी की सूरत हाल रहेगी। महकमा मौसमियात की माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की हिदायत। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का एहतजाज। बोलने की इजाजत न मिलने पर नारे लगाए, बैनर्स लहराए। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ बोले, अवाम पर पेट्रोल और गैस का बॉम्ब फिर गिरा दिया गया, अवाम पर रहम करें। शियाजिया मरी बोली, स्पीकर बताएं पुलिस हर माह अवाम पर पेट्रोल बम गिराने वाले गैंग को कब गिरफ्तार करेगी। सेनेट में कायद ऐवान शहजाद वसीम का अपोजिशन को बहस करने की तहरीक लाने का मशवरा। रज़ा रब्बानी ने कहा 15 रोज कबल अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब फेंका गया, कल दोबारा कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ तेल की कीमतों से मुताल्लिक मुआहिदा किया है, वो कहाँ है? पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी खित्ते और दुनिया से सस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म को गरीबों का एहसास है, इसलिए ज्यादा इजाफे से मना किया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का पेट्रोल महंगा करने का दिफा। आइंदा कुछ दिनों में महंगाई कम होने का दिलासा। कहा हुकूमत को नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद चीनी 90 रुपए किलो बेचने का फैसला किया। कुछ रोज में घी की कीमत 300 रुपए फी किलो से नीचे आ जाएगी। गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देंगे, लोगों को मछली नहीं देंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। महंगाई कम करने के लिए इंतजामी एक्शन लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम और LPG मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा इमरान नियाजी IMF चले गए, खुदकुशी भी नहीं की, अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। महंगाई के हफ्तावार बॉम्ब गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान बोले हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक में तेजी लाएंगे। सितंबर में महंगाई रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह 8.98% पर पहुंच गई। शहरों में 9.13% और देहात में महंगाई की शरह 8.77% रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक सितंबर में शहरों में चिकन 42.4%, प्याज 32.49%, दाल मसूर 15.7%, अंडे 14.6%, आटा 9.69%,
गंदम 7.31, सरसों का तेल 4.56%, सब्जियां 3.9%, कुकिंग ऑयल 3.64%, चीनी 3.4% रही। 60 रोज में मुंतखब नुमाइंदे का हलफ लाजमी करार देने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मफाद आमा में नहीं। तवक्को है कि सियासी जमातें पार्लियामेंट में तनाज़ात हल करेंगी। ऑर्डिनेंस का मकसद है कि कोई मुंतखब नशिस्त खाली न रहे। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त गुजार जमात के पास मुतबादिल फोरम मौजूद है। जब अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है तो फिर वो उसी फोरम पर जाएं। क्या अपोजिशन ये कह रही है कि हमारी अक्सरियत सेनेट में मौजूद है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे? अदालत को इस किस्म के सियासी मामले में क्यों पढ़ना चाहिए? अब रिवायती और पुराना तरीक़ाकार नहीं चलेगा। खिलाड़ियों के खेलने के तरीके को बदलने की शदीद ज़रूरत है। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने 6 सूबाई टीम्स के कोचेस को अगले सीजन में फारिग करने का इशारा दे दिया। कोचेस के साथ मीटिंग में साफ बताया कि उन्हें कोचेस के तरीक़ाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रमीज़ राजा का मौक़िफ़ है कि 6 सूबाई टीम्स के कोचेस का अब कौमी टीम की सिलेक्शन में भी कोई किरदार नहीं होगा। रमीज़ राजा का कोचेस को आइंदा सीजन में जिम्मेदारी देने से मुतालिक कोई यकीन दहानी कराने से भी गुरेज। इस वक्त डोमेस्टिक की 6 टीम्स के साथ बासित अली, फैसल इकबाल, एजाज अहमद जूनियर, अब्दुल रहमान, शाहिद अनवर और अब्दुल रज़ाक बतौर कोच तैनात हैं। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शहर में करंट लगने से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 35 लाख रुपए फीकस मुआवजा अदा करे। नेपरा ने हिदायत जारी कर दी। नेपरा ने जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 तक करंट लगने से जाँ बहक 15 अफराद के लवाहिकीन की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। हैस को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करेगा। पेशावर में जीटी रोड पर गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डे में प्लास्टिक के ड्रम से लाश बरामद। सीसीपीओ पेशावर का कहना है कि लाश कराची के इलाके सचल से अगवा किए जाने वाले उमर फारूक की है। उमर फारूक को दोस्त ने अगवा किया, 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। कत्ल करके लाश बजरिया ट्रक काबुल रवाना की थी। सुल्तान खान नामी शख्स ने 1 सितंबर को काबुल के लिए कंटेनर बुक करवाया था। ट्रांसपोर्ट अड्डे का मालिक शामिल तफ्तीश मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस से राबते में है। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए डेडलाइन खत्म। वैक्सीनेशन कार्ड न रखने वाले आज से हवाई जहाज और ट्रेन में सफर नहीं कर सकेंगे। न ही शादी की तकरीबात, न ही होटल्स के खानों के मजे ले सकेंगे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रिकॉर्ड। 1411 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.1%। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से पहली मौत की तस्दीक। एबटाबाद में खातून जाँ बहक। पंजाब में भी डेंगू वायरस का जोर कम न हुआ। मजीद 181 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 131 केसेस सामने आए। जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलील रहमान मरहूम की अहलिया महमूदा खलील रहमान 95 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। मिसेस महमूदा खलील मीर शकील रहमान की वालिदा और मीर इब्राहिम रहमान की दादी थीं। मरहुमा को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। आलमी बरादरी इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान में तामीरी किरदार अदा करे। जामे सियासी ढांचा अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। डेनमार्क के वज़ीर खारिजा से मुलाकात में गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर गैर हाजिरी में फर्द जुर्म आयद। नैब के गवाह आइंदा समाअत पर तलब। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केसेस में कवर की तकलीफ के बायस शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा, महंगाई के तूफान में अवाम का कचूमर निकल गया है। ये तूफान हुक्मरानों से निजात के बगैर नहीं रुक सकता। मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ क्या बेचते हैं, उनकी सियासत टाइम टाइम फिश हो चुकी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो इमरान खान के साथ आए थे, उन्हीं के साथ जाएंगे। अमरीकी सेनेट में मुजवजा बिल पर कहा कि अमरीका में 22 मेंबरान ने सेनेट में एक बिल पेश किया। इसमें बहुत वक्त है, ये कमेटी में जाएगा, अगले साल फैसला होगा। पाकिस्तान पर पाबंदियां रही हैं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती।
नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब ने झूठी सियासत चमकाने के लिए हमेशा नौजवानों से झूठ बोला। आपने सी पैक से रोजगार लेते नौजवानों को लंगर खाने दिए, इख्तिदार संभालते ही नौजवानों के लिए तालीम महंगी कर दी, तालीमी बजट पर छुरी फेर दी, नौजवानों को रोजगार और कारोबार के तारीखी मंसूबे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दिए। मालाकंड के इलाके बटखेला में खातून और उसके वालिद के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। खातून ने 11 सितंबर को पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि उसे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की थी। लाहौर में रवां साल 73 बच्चों 14 बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चों से ज्यादती के 63 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बच्चियों से ज्यादती के 23 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। बच्चों से ज्यादती के 9 मुकदमात झूठे निकले। खुजदार में वट के करीब सड़क पर तामीराती काम और फिसलन के बायस कोयटा कराची कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। कराची कोयटा कौमी शाहराह पर सफर करने वाली सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर वट का कहना है कि चंद घंटों के बाद सड़क बहाल कर दी जाएगी। गवादर को बिजली दो, पानी का बहरान खत्म करो। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम गवादर बाजार में एहतजाजी मुजाहिरा, आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि गवादर में पानी का बहरान खत्म किया जाए, बिजली फराहम की जाए और मछली के गैर कानूनी शिकार को रोका जाए। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से मरीजों के इलाज और पाकिस्तान दाखिले में मदद की अपील कर दी। पाक अफगान सरहद तोरखम बॉर्डर पर एम्बुलेंसेस की लंबी कतारें। तालिबान के इंचार्ज सैयद गाजी उल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो मरीजों के दाखिले के लिए पॉलिसी में नरमी करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डेनमार्क के वजीर खारजा ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल, इश्तराक और इंसानी बुनियादों पर इक़दामात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क से मुश्तरका मफाद पर मबनी बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने का मुंतज़िर है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीकी सेनेटर्स के मुजवज़ा मुसवदे कानून पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका में लॉबीज़ और हमारे हमसाए इस बिल के पीछे हैं। कांग्रेस को अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को समझना होगा। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना मसले का हल नहीं। डेनमार्क के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा मुनज़्ज़म हो। पाकिस्तान पर उंगलियां न उठाई जाएं। 20 अमरीकी सेनेटर्स को साबिक़ सदर ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवा के तालिबान को इख्तिदार में लाए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वान होलन की अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के किरदार से मुताल्लिक अमरीकी कांग्रेस में पेश बिल पर तनकीद। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद से गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप हुकूमत ने दोहा माहिदे में अफगान फोर्सेस पर हमले रोकने का नुक्ता शामिल न कराया। कहा कोई भी अमरीकी सेनेटर किसी भी मामले पर बिल पेश कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि ये कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेगा। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट आए या ना आए, एशेज सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन का करारा जवाब। कहा ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। पहला टेस्ट 8 दिसंबर से होगा। जो रूट आए या ना आए, उनके पास चॉइस है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने बायो सिक्योर बबल की सख्त पाबंदियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया जाना गैर यकीनी करार दिया था। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में आज रात एथलेटिक क्लब का एलावेज से मुकाबला होगा। ला लीगा के सनसनीखेज मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान ने नेपाल की धावला घेरी चोटी भी सर कर ली। वो नागा पर्वत, K2 और माउंट एवरेस्ट समेत 8000 मीटर की 9 मुख्तलिफ चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। और जापान की शहजादी माको की शादी 26 अक्टूबर को उनके बचपन के क्लास फेलो से होगी। जोड़ा शादी के बाद अमेरिका मुंतकिल हो जाएगा। शहजादी माको शादी के बाद शाही रुतबे से दस्तबरदार हो जाएंगी।